अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये कहानी मेरे पे आप बीती है। मेरा नाम अब्दुल्ला है, मैं कसूर का रहने वाला हूँ। मैं जब 5 साल का था तो घर के करीब ग्राउंड में खेला करता था। वो ग्राउंड वीरान था काफ़ी अरसे से, तो मेरे दोस्तों ने भी मिलकर इस ग्राउंड को सही किया। हम वहाँ क्रिकेट खेला करते थे। तो एक दिन जब मैं खेल के आया तो ठीक मगरिब के बाद मुझे डर लगना शुरू हो गया। हालांकि मैं कभी नहीं डरा था। तो मैंने अपनी वालिदा को बताया तो उन्होंने करीबी मस्जिद से मुझे दम करवाया तो मैं बेहतर हो गया। दिन ऐसे ही गुजरते गए। मैं वहाँ रोज़ाना खेलने जाता था। फिर कुछ दिनों के बाद मेरे जिस्म में दर्द होना शुरू हो गया। मेरी हड्डियाँ बहुत दर्द करती। वहाँ मेरे टेस्ट हुए। रिपोर्ट में डॉक्टर ने कहा कि इसे कुछ नहीं हुआ। दवाइयाँ भी दी मगर आराम नहीं आया। फिर मुझे महसूस होने लगा कि कोई मेरे ठहरा है। फिर मुझे महसूस होने लगा मैं जब भी पीछे देखता तो कुछ भी ना होता। एक दिन मैं सोया हुआ था। रात के तकरीबन 12 का टाइम होगा। गर्मियों के दिन थे। चरपाई पर वालिदा साहबा लेटी थी और पीछे की तरफ मेरी भाभी माँ लेटी थी। मैंने ऊपर की तरफ देखा तो मुझे मेरी भाभी माँ की शक्ल में एक औरत दिखाई थी। वो मुझे घूर ही रही थी। मैं इसको देखता रहा। मैंने सोचा भाभी माँ तो लेटी थी, फिर ऊपर क्या करने गई। ये ख्याल आते ही मैं उठ के बैठ गया तो वो औरत अचानक पीछे हो गई। मैंने देखा तो भाभी माँ लेटी हुई थी। मेरे अंदर खौफ की लहर दौड़ गई। फिर सारी रात मैंने डर कर गुजार दी। सुबह को मैंने वालिदा साहबा को बताया तो उन्होंने करीबी मस्जिद से दम करवाया। चंद दिन बाद रात के तकरीबन 8 बजे होंगे। सर्दियों की रात थी और ठंड बहुत ज़्यादा थी। तो मैं काम के लिए घर से बाहर निकला। अभी चंद कदम ही बमुश्किल चले थे कि पीछे से किसी की चलने की आवाज़ आई। मैंने पीछे देखा तो कोई भी न था। फिर मैं थोड़ा सा चला और फिर बारीक कदमों की आवाज़ आई। कदमों की आवाज़ ऐसी थी कि कोई भारी चीज़ ज़मीन पर गिरी हो। मैंने फिर पीछे देखा तो कोई न था। फिर मेरे दिल में खौफ पैदा होने लगा। मैंने आयतल कुर्सी का वर्द शुरू किया तो कदमों की आवाज़ आना बंद हो गई। ईद उल फितर का दिन था तो हम नमाज की ईद की तैयारी कर रहे थे। तो किसी ने दरवाज़ा खटखटाया तो एक मलंग बाबा ठहरे थे। मैंने इनको पैसे दिए तो उन्होंने कहा मेरा चाय पीने का दिल कर रहा है। मैं पैसे नहीं लेता। इस मलंग बाबा को मैंने कभी भी नहीं देखा था। खैर मैंने चाय लेकर आया तो इस बाबा ने मुझे मेरी बातें बताना शुरू की। वो चाय का घोंट पीता फिर मेरी बात करता। आखिर में जब इस बाबा ने चाय पी ली तो इसने कहा बेटा, दुनिया जोर लगाएगी तुझे ज़लील करने के लिए पर कुछ ना कर सकेगी। मुझे जा प्याला दे आ। मैं प्याला दे कर आया तो वहाँ कोई भी नहीं था। मैंने गली में भी देखा तो कोई नहीं था। वहाँ इसकी बातों की मुझे इस वक्त समझ नहीं लगी। लेकिन कुछ दिन बाद मैंने देखा जो भी मेरे खिलाफ बात करता इसका नुकसान हो जाता था। एक दिन मेरे बहुत ही करीबी दोस्त ने मेरा दिल दुखाया तो अगले दिन वो बीमार हो गया। काफ़ी दिनों तक वो बीमार रहा। मेरे जिस्म में दर्द रहता था। मेरी हड्डियां दर्द करती थी। मैंने किसी को न बताया। मेरी हालत काबिल रहम हो गई। मैंने किसी को न बताया। मेरी हालत काफ़ी बेहतर हो गई थी और मैं दिन में हर 3 घंटे बाद खाना खाता और 3 रोटियां खाने के बाद भी भूख नहीं मिटती थी। मैं हर दिन में 3 घंटे बाद खाना खाता था और 3 रोटियां खाने के बाद भी मेरी भूख नहीं मिटती थी। मैं बहुत मोटा हो गया था। मुझसे चलना भी मुहाल था क्योंकि हड्डियां कमज़ोर हो गई थी। मैं बहुत रोता था और दुआ करता था कि मेरे प्यारे अल्लाह कोई सबब बना के मैं क्रिकेट खेलता था। मैंने अपने स्कूल में बहुत से मैच जितवाए थे। मैं फास्ट बॉलर था और मेरी हालत इतनी ख़राब थी कि बैट तक नहीं घुमा सकता था। जब मैं बाल करवाता तो बिल्कुल नॉर्मल स्पीड से बाल जाती थी और बहुत परेशान था। ये क्या बन गया मेरा। आज यही कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हमारा जो पुराना घर था वहाँ पर जिन रहते थे। मुझे अपने घर में कभी भी कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन जो हमारे घर की छत थी वहाँ मुझे बहुत डर लगता था। मैं छत पर जाने से भी डरता था। मुझे वहाँ पर खौफ बहुत आता था। मतलब हमारे घर की छत पर रहते थे। हमारे घर की छत पर रहते थे जिन। फिर हम लोगों ने किराए पर मकान दिया। वो घर ज़रा वीराने में था। वहाँ पर 2 या 3 घर और थे। हमारे मकान बन रहे थे इसलिए हमें वहाँ रहना था और पुराना मकान हमने बनवाया। एक दिन सुबह के वक्त वाशरूम जाने के लिए कमरे का दरवाज़ा खोला तो मैं आधा नींद में था और आधा जाग रहा था। सामने भी किकर का दरख्त था। मेरी नज़र अचानक इस दरख्त पर गई। मुझे वहाँ 2 साए दिखाई दिए। छोटा साया आगे आगे भाग रहा था और बड़ा साया इसके पीछे पीछे भाग रहा था। इसकी नज़र जैसे ही मुझ पर पड़ी वो छोटा साया भागता हुआ रुका और वापस किकर के दरख्त के पास आया और आंखों से ओझल हो गया। और बड़ा साया भी इसके पीछे था। वो भी दरख्त के पास आया और गायब हो गया। मैं अपने अब्बू के साथ वाली चरपाई पर भी
नहीं सो सकता था। सर्दियों के दिन थे, घर पर मेहमान आए थे, तो मुझे अबू के रूम में ही सोना पड़ा। रात के तकरीबन 12 का टाइम होगा जब मुझे अचानक से एक हाथ दिखाई दिया। इसका हाथ के ऊपर खाल नहीं थी। मेरी अचानक से फिर आंख खुल गई और मैं खौफ की वजह से सारी रात नहीं सो सका। मेरे अबू जान को भी जिन थे, पर इनको कभी किसी ने कुछ नहीं कहा। मुझे वो बहुत तंग करते थे। अब लोगों को एक और बात बताते चलूं, हमारे घर में एक चरपाई थी सफ़ेद रंग, इस पर कोई भी नहीं सो सकता था। एक दिन मैं सो गया। इस पर आधी रात का टाइम होगा, किसी ने मेरे पाँव को छुआ। मेरी आँख खुल गई, देखा कुछ भी नहीं था, पर मैं सो गया। फिर मुझे किसी बच्चे की आँख महसूस हुआ, फिर मेरी आँख खुल गई, देखा कोई भी नहीं था। सारी रात में इसी तरह गुजर गई। जब भी मेरी आग लगती तो कोई चीज़ मेरे पाँव को छूती और मेरी आँख खुल जाती। जब भी मेरी आग लगती तो कोई चीज़ मेरे पाँव को छूती और मेरी आँख खुल जाती। यहाँ पर बच्चों के हाथ महसूस होते थे। कुरान पाक की तिलावत भी नहीं कर सकता था। मैं जैसे ही कुरान पाक की तिलावत शुरू करता तो मेरे अंदर से बेचैनी शुरू हो जाती थी और पेट में दर्द शुरू हो जाता था। कई बार सोचा कि खुदकुशी कर लूँ, पर मैं खुद को कंट्रोल किए रखा। मेरी 12वीं क्लास के पेपर थे। बोर्ड के मेरे हालत बहुत ख़राब थी। मेरा जिस्म दर्द करता और हाथ कांपते थे। चला भी नहीं जाता था। मेरे अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं सेंटर तक चल कर जाऊं। बहुत मुश्किल से कदम उठा पाता। फिर एक दिन अबू किसी अमल को लेकर आए। उन्होंने मेरे माथे पर हाथ रखा, एक छुरी मंगाई। छुरी उन्होंने अपने हाथ में पकड़। मैंने सोचा आज मेरी खैर नहीं है। उन्होंने अमल शुरू किया। मैं इनका अमल सुनता रहा। फिर मैं डरा हुआ था। मैं उनका अमल सुनता रहा और डरा हुआ था। अमल ख़त्म होने के बाद उन्होंने कहा, बेटा कुछ महसूस हुआ? मैंने कहा, हाँ बस हल्का सा दर्द हुआ। तो उन्होंने कहा कि इस बच्चे को कुछ नहीं है, आपके घर में है, जो भी है। खैर वो मुतमिन नहीं कर सका। फिर एक दिन कारी सदाकत साहब हमारे घर मिलने आए, तो भाई ने इनको बताया। उन्होंने कहा मैं 2 या 3 दिन बाद बताऊंगा। फिर उन्होंने हिसाब किया और बताया कि इसको 7 जिन्नात हैं, 3 जिन और 4 जिन्नियाँ हैं। उन्होंने फिर मेरा इलाज शुरू किया। मैं पेपर में पड़ा हुआ पानी लेकर जाता। जब मेरा हाथ और टांगे कांपना शुरू होते तो मैं इसको पीता तो सुकून आ जाता था। इसी तरह मैंने बोर्ड के पेपर दिए। फिर मुझे कुछ अमल भी बताए। जो अमल करता तो औरतों की आवाज़ें आती और मुझे गालियाँ देती। उन्होंने चोरियाँ भी की। मेरी जेब से पैसे गुम हो जाते थे। एक दफ़ा मैंने कमीज़ उतारी और पानी पीने गया। वापस आया तो जेब से 2000 गायब था। मैंने शोर मचा दिया। सब घर वाले ढूंढने लगे तो 500 रुपये छोटे भाई को फ्रिज के पीछे से मिले। हमारे घर की चीज़ें गुम हो जाती तो सब मुझे कहते। मैं वजीफ़ा शुरू करता, सबको कहता पूरे घर में ढूंढ, तो चीज़ें मिल जाती थी। पर किसी और जगह से चीज़ें गुम हो जाती तो मैं वजीफ़े के ज़रिए वापस ले आता। मैंने अपना इलाज करवाया तो आग का बहुत बड़ा अलाव जलाया गया। मुझे इसके करीब बिठाया गया। आग की तपश बहुत ज़्यादा थी, मुझसे बैठा भी नहीं जा रहा था। जैसे जैसे आग की तपश मुझ पर पड़ती सुकून मिलने लगता। पर इन जिन्नात को जला दिया गया। मैंने खुद देखा इनको जलते हुए। वो गालियाँ दे रहे थे, भीख मांग रहे थे। फिर जब वो जल गए तो मुझे ऐसे लगा मेरे जिस्म से बोझ उतर गया, पर मेरी ज़खानत चली गई थी। मुझे कुछ भी याद नहीं रहता था। मैंने पूरा 1 साल तक यूनिवर्सिटी नहीं गया। मैंने दिन रात मेहनत की। जो जिस्मानी कमज़ोर थी उसको दूर किया, वर्जिश की, ज़ायफ़ करता रहा। आज मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। ज़हानत भी वापस आ गई है, पर आज भी जहाँ जगह बारी हो वहाँ मेरे सर में दर्द शुरू हो जाती है। जब मेरा इलाज चल रहा था तो मेरा तवीज़ वाला पानी पीने के लिए अलग कप था। एक दिन मेरे छोटे भाई ने इसमें से पानी पी लिया था, तो रात को इसके पास एक चुड़ैल आई। वो बताता है कि इसने वो सूट पहना हुआ था जो छोटी बहन ने सदका दिया था। इसके हाथ में आटे की तरह कुछ था जो वह उड़ा रही थी। कहने लगी, तेरी जुर्रत कैसी हुई, तूने इस कप में पानी पिया? तो उसने कहा कि मैं तुझसे डरता नहीं हूँ, वो मेरा भाई है। इसके बाद इसने आयतुल कुर्सी का विर्द शुरू किया तो वो चीखती मारती हुई भाग गई।